नमस्कार, मैं रोशन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। सॉरी आप सभी से कि मैं लाइव आने के लिए आपसे प्रॉमिस किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण मैं आपके बीच लाइव नहीं आ पाया। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था, इस कारण बीच बीच में कट जा रहा था, लेकिन फिर भी हमारा हौसला ये टूटने वाला नहीं है। हम आप सब के लिए तैयार खड़े हैं। तो आइए हम बात करते हैं आज एक बहुत बहुत जरूरी मुद्दे पे, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। और ये जरूरी भी है क्योंकि अगर अब बात नहीं करेंगे तो ये सब लोग जो आपका बुरा चाह रहे हैं, जो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये बहरे, ये गूंगे लोग ये कभी नहीं सुनेंगे। तो आइए हम पूरे जितने भी सारे लोग जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं या बेरोजगार हैं, उन सब के लिए एक मुहिम हम उठा रहे हैं, ताकि ये गूंगी बहरी कुंभकर्ण की तरह सोई सरकार आपके लिए काम करे। क्योंकि ये सरकार इतनी निकम्मी हो गई है, क्योंकि जब तक आप इन्हें नहीं जगाओगे तब तक ये सुनने वाली नहीं है। चलिए एक वाकया आपके सामने, हम थोड़ी सी एक कविता जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था, चलिए सुनिए। सौगंध नहीं इस मिट्टी का मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये बहुत मजा आया था सुनने में जब उन्होंने एक स्टेज शो में इस बात को कहा था। हमें भी लगा कि शायद हमने एक अच्छे प्रधानमंत्री को चुना जो हम बेरोजगारों के लिए, हम युवाओं के लिए सोचेगा, आप जैसे युवाओं के लिए सोचेगा। लेकिन यह सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचेगी, कभी इन बेरोजगारों, इन युवाओं के लिए नहीं सोचेगी। लेकिन अब इन्हें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम मजबूर करेंगे इनको सोचने के लिए। बहुत हो गया, अब आर पार की लड़ाई होगी रहेगी। चलिए देखिए, आज इन्होंने कहा था कि मैं मिट्टी का कसम खाता हूं, हम कुछ भी नहीं बिकने देंगे। लेकिन शायद आपको भी पता होगा कि इन्होंने क्या क्या बेचा है। रेलवे को प्राइवेटेशन किया। आपको पता है कि रेलवे को प्राइवेटेशन करने से कितने बच्चे बेरोजगार होंगे? क्या आप सब जानते हैं कि रेलवे एक ऐसी नौकरी है जिसमें मध्यम वर्गीय और बहुत ही छोटे छोटे गरीब के बाल बच्चे इसकी तैयारी करते हैं। यह सरकार के दिमाग में एक पता नहीं क्या बैठ गया है कि हम बेरोजगार के, और आप मतलब जो बच्चे तैयारी करते हैं एग्जाम के खिलाफ, उनके एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं सोच रही है। और तो और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो आस लगाए बैठे हैं कि हमारा एग्जाम होगा, तो क्या कर रहे हैं? सिर्फ सूचना पे सूचना, सूचना पे सूचना, सूचना पे सूचना कि हम क्या कर रहे हैं कि वेंडर तैयार कर रहे हैं। हम सारी बातों पे आपके सामने एक एक तोड़ तोड़ के रखेंगे। आपसे भी निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि सरकार जागे, आप चाहते हैं कि सरकार आपके लिए सोचे, तो आपको जागना होगा और इस वीडियो को शेयर करना होगा और सारे टीचर की वीडियो को शेयर करना होगा। और जो भी टीचर बचे हुए हैं जो अभी तक इस मैटर पे वीडियो नहीं बनाए हैं या लाइव नहीं आए हैं, प्लीज आपसे अनुरोध है कि आप आइए। और सभी बच्चे से अनुरोध है कि शेयर करो, सपोर्ट कीजिए। हम आपके साथ हैं, क्योंकि जब तक इन्हें जगाओगे नहीं, ये जागने वाले नहीं है। बताइए, आप सोचिए कि पूरे इंडिया में 10 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो। क्या उन 10 करोड़ लोगों की पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं है? क्या ये सरकार, जिसे जब भी मन करता है वो विधायक को खरीद सकती है, रातों रात सत्ता पलट सकती है, रातों रात शपथ ग्रहण करवा सकती है? मध्य प्रदेश आपका बात है, इस कोरोना काल में आप वो इलेक्शन करवा सकती है, सारे चीज करवा सकती है, लेकिन एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकती है। 3 साल पहले सरकार इलेक्शन से पहले एक बहुत ही बड़ा वैकेंसी देती है, शायद क्या बहुत बड़ी वैकेंसी देती है, और वो वैकेंसी में सभी बच्चे से 500 रुपया फॉर्म लेती है। 500 रुपया लेके फॉर्म भरवाती है, और उसका अभी तक एक वेंडर चूज नहीं हुआ है। अभी तक सरकार एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पाई है, और उसके बारे में कोई बात करने वाला नहीं है। न हमारा सांसद, न हमारा मंत्री, न प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं। कौन सी मन की बात करते हैं? वैसे मन की बात जो 1 महीना पहले विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया जाता है और उसको रट के आके बोलते हैं, जिसमें बेरोजगारी की कोई चर्चा नहीं होती है। वैसे मन की बात हमें नहीं करनी, नहीं सुननी। आप मन की बात करिए, हम नहीं सुनेंगे आपकी मन की बात। आपको अब रोजगार की बात करना पड़ेगा। अगर रोजगार की बात नहीं कीजिएगा तो छोड़िए कुर्सी और किसी और को बैठाइए, और वही बैठेगा जो बेरोजगारों की बात करेगा, हम सब की पीड़ा को समझेगा। हम सब आज तक बैठे रहे हाथ पे धर के, हाथ पे हाथ रख के, क्योंकि कोई ऐसा आएगा जो हम सब के लिए लड़ाई लड़ेगा। कोई नहीं लड़ेगा, आप सबको लड़ना है। एक एक बच्चा को आज खड़ा होना पड़ेगा, और तब तक हम आवाज उठाएंगे जब तक ये सरकार का कान जो बंद करके बैठी है और जो एकदम गूंगी हो गई है, बहरी हो गई है,
जब तक ये हमारे लिए, हमारे हित के लिए सोचना ना शुरू कर दे, तब तक हम आवाज उठाएंगे। ये 5 दिन का कैंपन हम सभी टीचरों ने, पूरे इंडिया के जितने भी टीचर हैं, चाहे वो बड़े टीचर हो चाहे छोटे टीचर हो, सब ने मिलकर हम आपके लिए, आप युवाओं के लिए जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, एक मुहिम चलाए हैं। क्योंकि और ये इस मुहिम में हम सब आपके साथ हैं, बशर्ते आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। जब तक आप हमारा साथ नहीं दोगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम इस सरकार को जगाते हैं। आप सोचिए ये सरकार कितनी निकम्मी है कि इनसे एक एग्जाम नहीं हो पाया, ये इलेक्शन करवा देंगे। आप बताइए, रेलवे, एसएससी की बात करते हैं, आपको बहुत सारी बातें करनी है आपसे। एसएससी की बात करते हैं, 2017 वैकेंसी का रिजल्ट फाइनल हो गया। 2017 में बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 18 में एसएससी सीजीएल का वैकेंसी आया, वो अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ है। 19 की क्लियर नहीं हुआ, एलडीसी बचा हुआ है, एमटीएस, जितने भी सारे एसएससी एग्जाम है सभी अभी तक पेंडिंग है। बताइए, बच्चा 3 साल तैयारी करता है, सब गरीब के बच्चे हैं। जितने भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं वो सब गरीब के बच्चे हैं, सब मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं। वो बड़े घर के नहीं है कि वो बहुत बड़ा डॉक्टर या इंजीनियरिंग पैसा मतलब उनके पास इतने पैसे नहीं कि बिजनेस कर सके। उनके पास सिर्फ बहुत मुश्किल से हो पाता है तो वो 3-4 रुपए घर से लेके महीना में आते हैं और एक सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। 3 साल से वो बैठे हैं, डिप्रेशन में है। हमारे पास फोन आता है, सर वैकेंसी की जो आई थी उसके एग्जाम कब होगा, सर फलाना क्या होगा, सर हम कैसे रहेंगे, सर हमारे पास ये दिक्कत है, सर हमारे पास ये प्रॉब्लम है सर। लेकिन ये सरकार नहीं सोचती है। क्यों सोचेगी सरकार? ये सरकार को सिर्फ विधायक खरीदना है। ये सरकार को सिर्फ सभी जगह अपना मुख्यमंत्री बनाना है, सभी इलेक्शन करवाना है। लेकिन ये आपके बारे में नहीं सोचेगी। अब हम बोल रहे हैं आपके खिलाफ, तो हो सकता है बहुत सारे नेता के मन में ये बात आ रहा है कि तुम एग्जाम करवाओगे, तुमको तो हम देशद्रोही साबित कर देंगे। कर दो देशद्रोही साबित। अगर आप इन बच्चों के खिलाफ, बच्चों के साथ, अगर बच्चों के लिए आवाज उठाने से अगर आप हमें देशद्रोही साबित करते हैं तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम हैं तो इन बच्चों के साथ हैं। वैसे बच्चे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे हम हैं और उनके लिए हमारा आवाज उठाना हमारा कर्तव्य बनता है और आवाज को हम उठाएंगे। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं। सोचिए कौन सी मन की बात करते हैं। उस मन की बात आज तक हम कभी नहीं सुने हैं। आप लोग सब सुने होंगे। सोच के देखिए, क्या उस मन की बात में कभी बेरोजगारी पर चर्चा हुई? नहीं चर्चा हुई। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि नहीं पढ़े लोग, ये चाहते हैं कि इन्हें रोजगार नहीं मिले। बस हमेशा चिल्लाते रहे, मोदी चिल्लाते रहे। कोई दिक्कत नहीं, चिल्लाइए, हम भी चिल्लाएंगे मोदी। आप एक बार अच्छे से एग्जाम करना करवाइए ना, हम आपका जिंदगी भर गुणगान करेंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे सिर्फ इतनी विनती करते हैं कि आप सही से एग्जाम करवाइए, समय से एग्जाम करवाइए, लेट नहीं करवाइए, जल्दी से ज्वाइनिंग करवाइए। और अगर नहीं करवा सकते हैं तो हम करवाने पे मजबूर करेंगे। क्योंकि ये सत्ता, ये शासक जो आपको लगता है कि इस गद्दी पे हम उठ नहीं सकते, हमें कोई हटा नहीं सकता, तो आपको पता है सत्याग्रह, अगर ये बच्चे एक बार एक साथ आ गए, एक प्लेटफॉर्म पे आ गए तो आपको सुनना पड़ेगा। सभी नेताओं को सुनना पड़ेगा। ये नेता जिसको हम वोट देके जिताते हैं, ये मंत्री जो हमसे वोट देके जीतते हैं, जब संसद में जाते हैं तो कोई एक भी मंत्री हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठाता, हमारे लिए आवाज नहीं उठाता। कोई भी मंत्री एग्जाम के बारे में नहीं बोलता। कोई भी नेता जब संसद में बैठता है या विधानसभा में बैठता है तो एक भी मुद्दा हम बच्चों के लिए नहीं उठाता। क्या इनके पास कोई मुद्दा नहीं हम लोग के लिए? क्या हम लोग ऐसे मतलब बेकार इंसान है? मतलब इंडिया में रह रहे तो क्या हमारा कोई अपना अस्तित्व नहीं है? बताइए कौन बात करेगा हमारे लिए? हम इनको क्यों चुनते हैं? क्योंकि हमारी समस्याओं को सुने। दूसरी बात, ये बात करेंगे आपके सामने। देखिए, हम सबको करना क्या है, एक बात दम कान खोल के सुनिए। अगर आप अभी नहीं जागोगे तो कभी नहीं जागोगे। ये मौका आपके लिए है कि इस सरकार को समझा दो। एक कैंपेन चलेगा, कल से एक कैंपेन चलेगा, 1 सितंबर से एक कैंपेन चलेगा। आप सबको ट्विटर पे आना है। ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जितने सारे लोग हैं सभी लोग मिलके एक कैंपेन चलाएंगे। वो आपका है #स्पीक अप एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। मतलब ये हैशटैग आपको चलाना है और ये इतना इसमें आग लगा देना है। हर जगह यही लिखा होना चाहिए। हर जगह ये एक ही नाम रहेगा, एसएससी स्पीक अप एसएससी रेलवे स्टूडेंट। ठीक है, सॉरी, हो सकता है थोड़ा मेरा आवाज गड़बड़ लगे, लेकिन आज मेरे अंदर जो हमारा पीड़ा बहुत दिनों से जो हमारे अंदर जमा हुआ था वो आज आपके सामने बोलेंगे। हो सकता है मेरे मुंह से कुछ शब्द निकल जाए, हो सकता है
मैं टीचर हूं, मेरे मुंह से ऐसा बात नहीं निकलना चाहिए, लेकिन मैं आज बोलूंगा। अगर निकल जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आप सभी के भविष्य का सवाल है, ये सभी के फ्यूचर का सवाल है। आप सबको हम कहना चाहेंगे 10 करोड़ पूरे भारत में एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। 10 करोड़ के कितने सारे फैमिली हैं, उन सभी फैमिली को जाके बताइए, सभी फैमिली लोगों को कहिए कि आप हमारे खिलाफ आवाज उठाइए। उस अगर 10 करोड़ में से अगर एक बच्चा का 3-3 फैमिली भी अगर आवाज उठाता है तो 30 करोड़ आदमी आवाज उठाएगा, और 30 करोड़ अगर एक साथ आवाज उठाते हैं तो इस सरकार को सुनना पड़ेगा। ये सरकार सुनेगी, ये मेरा वादा है। अब बात करते हैं मीडिया के खिलाफ। क्या ये मीडिया ये सड़ी हुई घटिया मीडिया, क्या इसके पास कोई न्यूज नहीं है? क्या इसके पास हम लोग के लिए कोई न्यूज नहीं है? सुशांत सिंह राजपूत, हम मानते हैं कि उनके साथ गलत हुआ है, सीबीआई उसकी जांच कर रही है, लेकिन क्या ये मीडिया इतनी हद तक गिर जाएगी कि वो मतलब जो फालतू न्यूज जो नहीं, आप न्यूज खोल के देख लो, मैं न्यूज नहीं देखता हूं, कभी कभी देख लेता हूं, मतलब इतनी सड़ी, चाहे वो जी न्यूज ले लो, चाहे आप आज तक ले लो, चाहे एबीपी न्यूज ले लो, कोई भी सरकार का विरोध नहीं करती। पता नहीं क्या सब बिक गई है, मुझे पता है कि सब बिक गई है, ये सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकती। क्या ये मीडिया का यही कर्तव्य था कि मतलब सरकार के कामों के खिलाफ बोलना चाहिए था, सरकार से जवाब मांगना चाहिए था, लेकिन जनता से जवाब मांगती है। अब बताइए कि हम लोग के खिलाफ एक भी आवाज नहीं उठता, एक भी आवाज नहीं उठता। जब भी हम लोग कुछ कैंपेन चलाते हैं, सरकार कुछ ना कुछ देती है। जैसे कुछ दिन पहले अभी सीईटी के बारे में बताया इन्होंने, सीईटी के बारे में बोल दिया कि हम सीईटी लाएंगे, लेकिन सीईटी कैसे लाइएगा, कैसे एग्जाम करवाइएगा? अरे पहले जो एग्जाम आपने फॉर्म भरवाया उसको तो कनेक्ट करवाइए। आपने रेलवे का फॉर्म भरवाया, 500 रुपए बच्चों से लिया, कहा कि 400 रुपए हम लौटा देंगे बाद में। क्यों लौटाएंगे? 100 रुपए पहले लेते आप, 400 रुपए क्यों लिए? क्या आप इस पैसे से बिजनेस कर रहे हैं? आप बताइए। बहुत सारा मुद्दा है, हमें करना क्या है कि हमें एसएससी हैशटैग स्कीप अप एसएससी रेलवे स्टूडेंट हर जगह ट्विटर पे फैला दो, आग लगा दो, और जब तक ये सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम आवाज उठाएंगे। अगर हमें जरूरत पड़े रोड पे आने के लिए, जरूरत पड़े आंदोलन करने के लिए, आंदोलन करेंगे। क्योंकि अगर अभी नहीं जागे भाई तो कभी नहीं जाग पाओगे, कभी नहीं जाग पाओगे। अपने सभी परिवारों से कह दो कि कोई न्यूज ना देखे, बाइकआउट करो सभी न्यूज वालों को, इसकी टीआरपी सबको अनसब्सक्राइब करो, सबको डिसलाइक करो। डिसलाइक जरूरी है। जितने भी सारे वैसे लोग जो हम लोग के खिलाफ, हम लोग के साथ नहीं रहते हैं, हम लोग के बारे में नहीं सोचते हैं, उसका यूट्यूब चैनल नहीं देखेंगे, कोई चैनल नहीं देखेंगे, उन नेताओं का भाषण नहीं सुनेंगे, उसको लाइक नहीं करेंगे, उसको डिसलाइक करेंगे। उसको समझना पड़ेगा कि हमारी एक अपनी ताकत है, और जब हम जागेंगे तो इनकी सत्ता, इनकी कुर्सी को उखाड़ के फेंक देंगे। चाहे तो ये सुने, नहीं तो इनकी कुर्सी उखड़ेगी। हमें पता है कि होस्ट आप बहुत कष्ट में हैं, बहुत तकलीफ में हैं, हमें पता है कि आप बहुत समस्या में हैं। हम बहुत सारे बच्चे का हमारे पास फोन आता है, वो इतनी तकलीफ में हमसे बात करते हैं कि हमारी पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। लेकिन इस कोरोना काल में हम लोग चुप थे, लेकिन ये सरकार समझ रही है कि ये बच्चे कुछ नहीं करेंगे। बस इनको क्या करो, एक हर बार लॉलीपॉप थमाते रहो, और इस बीच क्या करें, हम अब मजे लेते रहे। ये मतलब क्या हो गया हम लोग के? हम कोई भी आदमी नहीं बोलता। अगर आप गलती से कमेंट भी कर दे, अगर एक पोस्ट भी कर दे सरकार के खिलाफ, तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको देशद्रोही साबित करने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, इनका काम है ऐसा करना, लेकिन हमारा जो काम है वो हम करेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि 2-3 बात है हमें करना आपसे कि हम सभी स्टूडेंट जितने भी लोग हैं, ये नहीं कोई सोचेगा कि अरे हम नहीं करते, वो कर दिया। तो हर एक बच्चे को क्या करना है, एक लेटर लिखना है, चिट्ठी लिखना है। चिट्ठी में किसको लिखना है? एसएससी बोर्ड को लिखना है, आरआरबी बोर्ड को लिखना है, प्रधानमंत्री को लिखना है, ठीक है, और जो एचआरडी मिनिस्टर है उनको लिखना है। पोस्ट कार्ड में लिखना है अपनी जो भी मन की बात है वो लिखिए, जो भी आपका दिल में जो है, जो गुस्सा है, वो बात है वो लिखिए, और सब पोस्ट कीजिए। सभी के पास एक बंदा रेलवे को भी भेजेगा, एसएससी को भी भेजेगा, सबको पोस्ट करेगा। साथ ही साथ अगर मोबाइल आप यूज करते हैं तो अपने मोबाइल का सही यूज कीजिए। हम जानते हैं कि आप मोबाइल यूज करते हैं, उसका सही से यूज कीजिए और दिखा दीजिए अपनी ताकत, बहुत जरूरी है। और ये नहीं कि कैंपेन 5 दिन चलेगा, ये कैंपेन तब तक चलेगा जब तक सरकार सही निर्णय ले ले, जब तक हमारे बारे में सोचना शुरू नहीं कर दे। क्योंकि ये सरकार नहीं सोच रही हमारे बारे में, इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और अपने गार्जियन को समझाइए, लोगों को समझाइए कि क्या हम कहां आ गए हैं, हम कहां आ गए हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, बच्चों के खिलाफ क्यों नहीं कोई बोल रहा है,
क्यों? हमारा भविष्य, आप लोग का भविष्य अंधकारमय है, कोई बोलने वाला नहीं है आपका। तो ये जो सोई हुई सरकार है, ये कुंभकर्ण की सरकार है, ये निकम्मी सरकार है, इसको बताना पड़ेगा। साथ ही साथ ये मीडिया की तो बात ही मत करो, एकदम गाली आता है बोल के, मेरे अंदर से जितना गाली आ रहा है हम बता नहीं सकते, लेकिन एक टीचर की मर्यादा होती है, उसे हमें रखना पड़ता है, वो मर्यादा हम रखे हुए हैं। कोई भी एक न्यूज चैनल उठाइए, सिर्फ वही मतलब टीआरपी के लिए बस कुछ भी दिखा देगा, कुछ भी सड़ा गला न्यूज जो भी मिलेगा, जो भी दिखा सकता है, इसको जो मन करेगा वो दिखाएगा, लेकिन कभी भी बेरोजगारी पे मुद्दे पर बात नहीं करेगा, कोई बेरोजगार के मुद्दे पे बात नहीं करेगा। बात हमें करना है, बात आपको करना है। हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास ट्विटर है, तो क्यों हम इनकी बात सुने? हम अपनी बात अब इनको सुनाएंगे। हम अब बहुत इनकी बात हम सुन लिए, अब इनको अपनी मेरी बात सुनना पड़ेगा, हम सब की बात सुनना पड़ेगा, हम सब अपनी बात सुनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी लोग हैं उनका ट्विटर जो है या जो भी पोस्ट करते हैं उनको डिसलाइक कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। इनको लगे कि नहीं हम गलत कर रहे हैं, इनको एहसास दिलाइए, क्योंकि जब तक एहसास नहीं दिलाइएगा तब तक ये सुनने वाले नहीं हैं। और एहसास अगर ना भी आए इन सब के बाद, तो एक आंदोलन करेंगे, पूरे इंडिया में आंदोलन करेंगे। गांधी जी एक अकेला इंसान पूरे अंग्रेज को हिला के रख दिए थे, तो हम सब तो इतने सारे लोग हैं, क्या इस सोई सरकार को नहीं जगा सकते? क्या हम इस सोई हुई सरकार को नहीं जगा सकते? हमारे अंदर इतना ताकत नहीं है, हमारे अंदर इतना एनर्जी नहीं है। आप लोग इतने सोए हुए हैं, आप लोग इतने सो गए हो, नहीं जागो और इस सरकार को भी जगाओ। जरूरी है जगाना, अगर नहीं जगाओगे तो फिर रोड पर भीख मांगना पड़ेगा, रोड पर भीख मांगना पड़ेगा। और ये सरकार चाहती है कि आप रोड पर भीख मांगे, लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम सभी बेरोजगार युवकों, सभी लोग जो तैयारी करते हैं एग्जाम का, चाहे वो बच्चे हो चाहे बच्ची हो, उनके गार्जियन, उनको ही बताइए, क्योंकि वो भी मतलब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया हम लोग खिलाफ, हम लोग के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया इस सरकार के खिलाफ। मतलब कुछ ऐसी ऐसी बातें आ जाती है जिससे हम खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। बताइए क्या जरूरी था इस कोरोना काल में नीट का एग्जाम लेना, जेईई का एग्जाम लेना, क्या जरूरी था? सरकार जेईई नेट का एग्जाम तो समय पे करवा रही है, लेकिन क्या एसएससी का एग्जाम नहीं करवा सकती? क्या रेलवे का एग्जाम नहीं करवा सकती? 3 साल हो गया है, कोई फॉर्म भरेगा, 3 साल हो गया। मैं बिहार की बात करता हूं, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। नीतीश जी सुन लीजिए, आप एक कोई भी एग्जाम बताइए अच्छे से एग्जाम करवाए होंगे, कोई भी ऐसा एग्जाम है जो आपका अच्छा से हुआ है? आपने एसएससी का फॉर्म भरवाया 6 साल पहले, एक बार कैंसिल कराए, फिर दोबारा एग्जाम लिए, रिजल्ट दिए, मेंस का एग्जाम का फॉर्म भरवाए, 6 साल हो गया है, अभी तक मेंस का एग्जाम नहीं हुआ है। पता नहीं ज्वाइनिंग कब होगा, हमें पता नहीं, हो सकता है आप 10 साल बाद 15 साल बाद ज्वाइनिंग करवाएं। आप बिहार पुलिस का एग्जाम लिए, उसमें क्वेश्चन लीक करवाएं। आप एसएससी दरोगा के एग्जाम लिए, उसमें क्वेश्चन लगाए। अरे आपके यहाँ तो मैट्रिक और इंटर बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन लीक होते हैं। आप बताइए कितना गिरा हुआ हरकत कर रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। अभी कुछ दिन पहले बताइए टेट, बिहार टेट का एग्जाम हुआ, इतने अच्छे से एग्जाम हो, हमें लगता है, मैं ओपन चैलेंज करता हूं, हमें लगता है कि उससे ज्यादा अच्छा एग्जाम नहीं हुआ है पूरे बिहार में, जितने साफ सुथरा एग्जाम बिहार टेट का हुआ था। लेकिन सरकार उसे कैंसिल करती है। सोचिए, जिसको कैंसिल करना चाहिए था सरकार ने उसको कैंसिल नहीं किया, बोर्ड ने उस एग्जाम को कैंसिल नहीं किया, लेकिन जो एग्जाम कैंसिल नहीं करना चाहिए था वो एग्जाम कैंसिल। क्यों? क्योंकि उसमें जो बहुत बड़े माफिया, शिक्षा माफिया, जिनको उसमें शायद उनको इनकम नहीं हुआ होगा, इसलिए उनको कैंसिल किया। और किसको देते हैं? बेल्ट्रॉन की कहानी हम नहीं बताएंगे, आपको पता है बेल्ट्रॉन कैसे एग्जाम लेती है। तो हर मोर्चे पे, चाहे वो बिहार सरकार हो चाहे सेंट्रल सरकार, किसी भी कीमत पर बच्चे के बारे में नहीं सोचती। इसको सिर्फ चुनाव चाहिए, इसको सिर्फ सरकार चाहिए, ये विधायक खरीदेंगे, ये मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये मन की बात करेंगे, मन की बात, पता नहीं कौन सी मन की बात करते हैं, मुझे नहीं पता। और ये मोर को खाना खिलाते हुए फोटो पोस्ट करते हैं, कैमरा लेके अलग अलग एंगल से, भाई अलग अलग एंगल से फोन करते हैं, दाढ़ी बढ़ाते हैं, महापुरुष हैं। पता नहीं अब हमसे गलती हुई प्रधानमंत्री चुनने में, लेकिन पता क्या हुआ है, हम बताएंगे नहीं कुछ। लेकिन हम प्रधानमंत्री से विनती करते हैं कि आप सिर्फ एक काम कीजिए, आपको जो करना है कीजिए। हम सब बच्चों के लिए आप अच्छे से एग्जाम कंडक्ट कराइए, समय पे एग्जाम कंडक्ट कराइए, 6 महीने के अंदर आप ज्वाइनिंग करवाइए, साल भर के अंदर आप ज्वाइनिंग कराइए। 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, अब बताइए एक गरीब का बच्चा, आप बताइए गरीब का बच्चा अगर अपने घर से कितने दिन तक पैसा ले सकता है? इस कोरोना काल में कितनी की नौकरियां चलेगी? आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं,
खाक आत्मनिर्भर, कौन से आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं जहां कोई रोजगार नहीं? कैसे बनेंगे हम आत्मनिर्भर? बताइए हमको, हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? भीख मांग के? अरे हमसे भीख मंगवा के आप आत्मनिर्भर बनोगे? बनाइएगा हम सबको। कौन सा रोजगार आपने बताया कि आत्मनिर्भर बनेंगे? जो मन में आया है तब बोल देते हैं आत्मनिर्भर भारत। कैसे बनेगा आत्मनिर्भर भारत? इसके बारे में कोई प्लानिंग है क्या? आप कुछ ऐसा फैक्ट्री लगाए, बहुत सारा फैक्ट्री बिहार में या कहीं भी पूरा ऑल इंडिया में, जिससे आत्मनिर्भर बने। मतलब मन में आया लिख दिया आत्मनिर्भर भारत। क्या यार, गजब, कुछ भी है बोल दिए। दो बातें तो है, एक सरकार के खिलाफ, एक मीडिया के खिलाफ। सबसे ज्यादा इसका दोषी मीडिया है। मीडिया जिसको हम लोग पता नहीं, प्रेस की स्वतंत्रता, इतनी बड़ी स्वतंत्रता दिए हैं पैसा खाने के लिए, पैसा खाने के लिए, सरकार से मिली भगत करने के लिए। सरकार के खिलाफ एक भी बयान मीडिया का नहीं आता है, एक भी बयान मीडिया का नहीं आता है। जब राम मंदिर बनेगा तो पूरी मीडिया दिखाएगी राम मंदिर, राम मंदिर। हम भी राम भगवान के भक्त हैं, हम भी उनकी पूजा करते हैं, लेकिन क्या हम लोग का कोई मुद्दा नहीं है? इन बेरोजगार बच्चों को मुद्दा नहीं है क्या? ये इन गरीब बच्चों को मुद्दा नहीं है? इतनी तकलीफ से तैयारी करते हैं, क्या तुम लोग को पता होगा कि कैसे पढ़ाई किया जाता है? कुछ बच्चे हो सकता है अलग अलग कमेंट करे कि हाँ होता है, हमारे पास भी आता है। कुछ बच्चे आते हैं बीच में बोले कि टैलेंट रहेगा तो नौकरी लेगा। टैलेंट रहेगा तो नौकरी कैसे लेगा? एग्जाम होगा तब तो नौकरी लेगा, एग्जाम करवाया जाएगा तब तो नौकरी लेगा। ये सरकार एग्जाम ही नहीं करवाएगी तो टैलेंट रख के खाक करोगे, क्या करोगे? तो हम सब बच्चे से निवेदन करते हैं कि इसको शेयर कीजिए, फैलाइए, पूरा फैलाइए, एकदम आग लगा दो। बोलते ना, आग लगा देना है, सरकार के पास पहुंचा देना है इसको, सरकार को लगना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को हम शाबाश देना चाहते हैं कि उनके मन की बात को डिसलाइक किया, डिसलाइक करते रहिए, 1 मिलियन पहुंचाए डिसलाइक करके, ताकि उनको समझना चाहिए कि हमारी ताकत क्या है, हमारा पावर क्या है। ठीक है, आज लाइव नहीं आ पाए इसलिए हम वीडियो क्लिप आपके सामने भेजेंगे। आई एम सॉरी उसके लिए, क्योंकि बार बार जब हम लाइव आने की कोशिश कर रहे थे तो कट रहा था बार बार। लेकिन आप लोग हताश मत होइए। बहुत अच्छी बात है कि सारे इंडिया के टीचर एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं और आपके साथ खड़े हैं, कदम से कदम मिलाकर। आप भी कदम से कदम मिलाकर हमारा साथ दीजिए। हम आशा विश्वास करते हैं कि सोई हुई सरकार को, इस निकम्मी सरकार को, इस कुंभकर्ण सरकार को हम जगा के रहेंगे, हम बतला के रहेंगे कि हमारी भी अपनी ताकत है। हम लोग के बारे में सोचना पड़ेगा, हम लोग के बारे में भी काम करना पड़ेगा, एग्जाम समय पे करवाना पड़ेगा और वैकेंसी नहीं करवाना पड़ेगा। अगर हम नहीं जाएंगे तो ये लोग रेलवे को प्राइवेटाइजेशन कर देंगे और जितने भी सारे गरीब बच्चे जिनका सबसे ज्यादा झुकाव रेलवे की तरफ रहता है, वो सब कहां जाएंगे? कोई नौकरी नहीं रहेगी सरकारी, तो सिर्फ प्राइवेट नौकरी भी नहीं है भारत में कि हम 10,000 की नौकरी कर सके। आप बताइए, अगर कहीं भी पूरे बिहार की बात करेंगे और बहुत सारे स्टेट की बात करें, कोई बच्चा अगर चाहता है कि हम 10,000 की नौकरी कर सके, उसे 10,000 की नौकरी नहीं मिलेगा, तो हम कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे? कैसे आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा? बताइए मोदी जी, आपसे हम सवाल पूछना चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, आत्मनिर्भर हम कैसे बनेंगे जब यहाँ पे एक पढ़े लिखे इंसान को 10,000 की नौकरी नहीं मिल सकती है? आप कैसे? आप बिहार की बात करते हैं, बिहार में जाइए, कहीं 10,000 की नौकरी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इसका हम गवाह है, आपको हम बतलाएंगे। ये सब ढकोसला, ये सब नेता लोग, ये मीडिया वहां जाके मजे करते हैं, एसी में बैठ के, कोई बात नहीं करता बेरोजगार के खिलाफ। हम सब, आप सबके गार्जियन से भी आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य खतरे में है। आप इस बात को समझिए कि ये सरकार नहीं चाहती है कि नौकरी हम निकाले, ये नई सरकार नहीं चाहती है कि हम बच्चों को नौकरी दें। बताइए, इस कोरोना काल में कौन प्राइवेट सेक्टर आया आपका साथ देने के लिए? इस पूरे कोरोना काल में आप बात करते हैं रेलवे सरकारी कर्मचारी, शिक्षा विभाग का सरकारी कर्मचारी, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस फोर्स, जितने भी लोग हैं, सब सरकारी कर्मचारी ही आपका साथ दिए हैं। और बताइए, प्राइवेट वाले तो सिर्फ लूटने में रह गए। अगर ये सरकारी वैकेंसी बंद कर दी जाएगी, ये सरकार अगर सरकारी वैकेंसी बंद कर जाएगी, तो ये सब जो लड़के जो दिन रात मेहनत करते हैं कि अब मेरी नौकरी लगी, अब मेरी नौकरी लगी, उनका पीड़ा कौन समझेगा? तो समझना है। आप सभी गार्जियन को भी हमसे विनती है कि प्लीज आप लोग भी इस मुहिम में साथ होइए, आप लोग भी अपने बच्चों का साथ दीजिए, क्योंकि अगर आप साथ नहीं, अगर आप बच्चों का साथ देंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो जरूर इस सरकार को जगाएंगे, इस सरकार को बतलाएंगे कि तुम्हें हमारे लिए सोचना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। चलिए, जय हिंद। हम अपनी बातों को रखते हैं, जय भारत। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे आपसे, फिर हम आपसे लाइव आएंगे। हम डेली आपके सामने कुछ ना कुछ बोलेंगे, आपके हौसलों को बढ़ाएंगे। हमारे अंदर जितनी ताकत है, जितनी एनर्जी है, हम आपके सामने बोलेंगे। हो सकता है इसके बाद कुछ बच्चा बोलेगा, कुछ गलत कमेंट करेगा, मुझे फर्क परवाह नहीं पड़ता। हो सकता है कुछ लोग ऐसे बोलेंगे, बहुत सारे नेता के मन में ऐसा सवाल भी आता होगा कि देखते हैं, मतलब उन लोग को कुछ मतलब ही नहीं है। सच बता रहे हैं आपको, कोई मतलब नहीं उनको, हमारे पीड़ा से कोई मतलब नहीं, नौकरी हो या ना हो कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ पैसा आना चाहिए, घोटाला आना चाहिए किसी तरह से। अब
तो हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना है, हम सबके बारे में सोचना है, सबको मिलकर सोचना है। प्रणाम, आज के लिए हम विदा लेते हैं आपसे, फिर मिलेंगे कल। लेकिन याद रखना है, 2 चीज जरूर याद रखना है। पहला, कल 1 सितंबर है, आपको करना क्या है, #स्पीकअप SSC रेलवे स्टूडेंट, ये आपको बोलना है हर जगह, ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह। आप भी करोगे कैंपन और अपने परिवार को भी कर पाओगे, और करते रहना है। और ये तब तक करते रहना है जब तक सरकार समझना चाहे, और जरूरत पड़ेगा तो आप सड़क पर भी उतरो, सबसे आगे हम सब सारे टीचर लोग रहेंगे, सभी लोग हम आपका साथ देंगे। जरूरत है, हम आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जाग जाओ, जाग जाओ, नहीं तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। ये सरकार ऐसे नहीं सुनेगी, जरूरत है समझाने का। सबसे हम बोलते हैं, चाहे आप सरकारी नौकरी की तैयारी करो या प्राइवेट, सबकी जिंदगी खतरे में। ये सरकार किसी के बारे में नहीं सोच रही है। GDP देखिए कितना सर, बहुत बुरी स्थिति हो गई है। आप सरकार, भारत को ये लोग अंदर से बहुत खोखला कर देंगे। तो जरूरी है हम सबको एक संकल्प लेने का और सरकार को जगाने का। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय